ये कहानी है एक गरीब पिता और उसके दो बच्चों की, उसके संघर्ष की, जिनसे जिंदगी ने सब कुछ छीन लिया था। लेकिन एक दिन उनके साथ ऐसा चमत्कार हुआ जो आप सोच भी नहीं सकते। कहानी एक छोटा सा गांव था जहां खेत तो बहुत थे, लेकिन बारिश का भरोसा नहीं था। गरीबी वहां हर घर की मेहमान थी। उन्हीं झोपड़ियों में एक गरीब पिता रहता था, रामदास। रामदास दिन रात मेहनत करता, खेतों में दूसरों के लिए काम करता, कभी ईंट ढोता, कभी लकड़ी काटता। उसकी दो संतानें थीं, बेटा मोहन और बेटी गौरी। माँ कई साल पहले चल बसी थी, इसलिए रामदास ही माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी उठाता। हर सुबह वह खेतों में मजदूरी करने निकल जाता। दो वक्त की रोटी जुटाना ही उसके लिए सबसे बड़ा संघर्ष था। गांव वाले कभी कभी मदद करते, लेकिन ज्यादातर उसे ताने ही मिलते। अरे रामदास, तेरी तकदीर ही फूटी है। मेहनत करता है, फिर भी पेट भर खाना नसीब नहीं। रामदास इन तानों पर सिर्फ मुस्कुरा देता, क्योंकि उसकी नजर हमेशा अपने बच्चों पर होती। उसकी सबसे बड़ी चाहत थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर काबिल बने और वही जीवन ना जिए जो उसने जिया। बच्चों की मासूमियत और जिम्मेदारी। मोहन रोज पास के जंगल से सूखी लकड़ियां बीन कर लाता, ताकि शाम को चूल्हा जल सके। गौरी मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाना सीख गई थी। धुआं उसकी आंखों को लाल कर देता, लेकिन वह बिना शिकायत मां की तरह घर संभालती। कभी कभी बच्चे चुपके से रोते और कहते, काश पिताजी को इतना काम न करना पड़ता, वो भी आराम से खा पी कर मुस्कुराएं। मंदिर में प्रार्थना। एक दिन गौरी गांव के किनारे बने पुराने शिव मंदिर गई। उसने आंखों में आंसू लिए कहा, भोलेनाथ, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पिताजी को रोज रोज अपमान और भूख से मुक्ति मिले। उनका जीवन आसान बना दीजिए। उसकी मासूम प्रार्थना सुनते ही अचानक मंदिर में घंटियां बज उठी। वहां एक साधु प्रकट हुए। उनके चेहरे से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। साधु ने मुस्कुराकर गौरी से कहा, बेटी, तेरे पिताजी की तपस्या और तेरी मासूम भक्ति ने आकाश को हिला दिया है। ये लो यह कुंभ। जब तक यह तुम्हारे घर की रसोई में रहेगा, तुम्हें अन्न की कभी कमी नहीं होगी। लेकिन याद रखना, इस वरदान के साथ एक शर्त है। अगर तुम्हारे घर कभी कोई भूखा इंसान या जानवर आए, तो उसे बिना भोजन दिए मत लौटाना। इतना कहकर साधु गायब हो गए। चमत्कार की शुरुआत। गौरी कुंभ लेकर घर पहुंची। उस दिन से घर की झोपड़ी में अन्न कभी खत्म नहीं हुआ। रामदास और बच्चे आश्चर्यचकित थे। धीरे धीरे पूरे गांव में चर्चा फैल गई। रामदास के घर में कभी अनाज खत्म नहीं होता, जरूर कोई दिव्य वरदान मिला है। कुछ लोग खुश हुए, कुछ ने ईश्वर की महिमा मानी। लेकिन गांव का साहूकार, जो पहले रामदास को ताने देता था, जलने लगा। ईर्ष्या और अन्याय साहूकार एक दिन रामदास के घर आया और बोला, अरे रामदास, बता सच्चाई क्या है? कहीं चोरी चकारी का धंधा तो नहीं कर रहा? वरना याद रख, मैं पूरे गांव में तेरा नाम खराब कर दूंगा। रामदास हाथ जोड़कर बोला, भाई, ये सब भगवान की कृपा है। आओ, हमारे घर का अन्न खाकर देखो, ये भी प्रसाद है। साहूकार ने गुस्से में कहा, मैं गरीब मजदूर के घर का खाना खाऊं? तुझ जैसे नीच लोग कभी सच बोल ही नहीं सकते। कल सुबह तक तू और तेरे बच्चे इस गांव से बाहर निकल जाओ, वरना मैं तुझे चोर कहकर पूरे गांव से निकलवा दूंगा। तभी झोपड़ी में तेज हवा चली। वही साधु प्रकट हुए। उनके चेहरे पर गंभीरता और आंखों में अग्नि थी। उन्होंने साहूकार की ओर इशारा करते हुए कहा, अरे मूर्ख, जिसने जीवन भर ईमानदारी और भक्ति की है, उसका अपमान करके तूने स्वयं भगवान का अपमान किया है। गरीब की झोपड़ी में जो संतोष और प्रेम है, वह तेरी हवेली में भी नहीं। आज से तेरा धन, तेरी शोहरत सब छिन जाएगी। तू दर दर की ठोकरें खाएगा। इतना कहते ही साधु ओझल हो गए। समय का खेल। अगले ही दिन साहूकार का कारोबार डूब गया। उसके खेत बर्बाद हो गए और हवेली बिक गई। जो कभी अमीर था, अब गांव में लोगों से मदद मांगने लगा। दूसरी ओर रामदास और उसके बच्चों का जीवन बदल गया। अब उनके पास भूख की चिंता नहीं थी। वे गांव में भूखे नंगे लोगों को खिलाने लगे। धीरे धीरे लोग उन्हें सम्मान देने लगे। सीख दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि गरीब का अपमान करना यानी ईश्वर का अपमान करना। असली धन सोना चांदी नहीं, बल्कि भक्ति, ईमानदारी और प्रेम है। कभी भी दूसरों की तकलीफ पर हंसो मत, क्योंकि समय का खेल ऐसा है कि पल भर में अमीर गरीब और गरीब अमीर हो सकता है।